इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय शरद जी, समारोह के मुख्य अतिथि श्रद्धेय अडवाणी जी, आदरणीय जोशी जी, आदरणीय कल्लार जी, श्री वसंत कुमार जी, श्री कश्यप जी, इस समारोह में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सचमुच मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है। पुस्तक को अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। वसंत कुमार जी जब मुझसे मिले थे उस समय उन्होंने जानकारी दी थी कि मैं एक पुस्तक आदरणीय कल्लार जी के ऊपर मैं लिख रहा हूं। मैंने कहा कि निश्चित रूप से लिखिए। लंबे समय तक कल्लार जी के साथ जो हमारा रिश्ता रहा है उसके संबंध में वो कुछ जानना चाहते थे। मैं जानता हूं कि सारे प्रसंगों की यदि चर्चा मैं उनके साथ करता तो शायद आधे घंटे और 1 घंटे में सारे प्रसंगों की चर्चा इनके साथ मैं न कर पाता। उसके लिए तो कम से कम 6 घंटे 8 घंटे लगातार बैठते, तब जाकर वह सारे प्रसंगों के संबंध में कुछ बातें रख सकता था। संक्षेप में अपनी बातें इनके सामने मैंने रखी। आप में से बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी कि आदरणीय कल्लार जी का संबंध मेरे साथ जो आया, जिसमें मैं बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र था, उस समय आया और तब से लगातार मैं उनके साथ साथ ही काम करता रहा। और मैं कहना चाहता हूं कि जब हमने अपने राजनीतिक जीवन की यात्रा प्रारंभ की तो मैं आदरणीय कल्लार जी के पीछे मोटरसाइकिल पर चल बैठकर दौरे करने जाता और इनका भी हमारे प्रति एक बेहद लगाव था। बहुत ही इन्होंने स्नेह, बहुत ही प्यार मुझे दिया है और मैं समझता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में कुछ कर गुजरने की तड़पन यदि हमारे दिल के अंदर पैदा हुई है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान यदि किसी का है तो हमारे आदरणीय कल्लार जी मिश्र का है। बड़े भाई के रूप में उन्होंने सदैव मुझे स्नेह दिया है। मुझे याद है कि जब मैं एमएससी प्रथम वर्ष का छात्र था गोरखपुर विश्वविद्यालय में, काले गाउन पहनाकर जो डिग्री दी जाती है उसका मैंने विरोध किया था। मैंने कहा कि अंग्रेजों के समय की यह चली आ रही प्रथा समाप्त होनी चाहिए। यदि हम भारतीय छात्रों को ये डिग्री हासिल कराना चाहते हैं तो उसका रंग केसरिया होना चाहिए अथवा अन्य कोई रंग होना चाहिए। काले गाउन में यह डिग्री नहीं दी जानी चाहिए। और इस मुद्दे को लेकर मैं धरने पर बैठा हुआ था। कई दिनों तक धरना चलता रहा। वाइस चांसलर, प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सारे मेंबर्स ये आग्रह करते रहे कि आप राजनाथ सिंह आप धरना समाप्त करो। बामुश्किल उस समय 19 साल की हमारी आयु थी। मैंने भी ठान लिया कि जब तक यह ब्लैक गाउन की प्रथा समाप्त नहीं होगी इस विश्वविद्यालय से, तब तक मैं अपना धरना समाप्त नहीं करूंगा। तब लोगों के ध्यान में आया कि राजनाथ सिंह यदि बात किसी की मान सकते हैं तो श्री कल्लार जी मिश्र की ही बात मान सकते हैं। तब इनकी तलाश हुई, इनको लाया गया और लाकर तब इन्होंने मेरा धरना उस समय समाप्त कराया। और उस समय बामुश्किल हमारी 19 साल, 19.5 साल की आयु रही होगी जिस समय मैं धरने पर बैठा हुआ था। और बाद में इमरजेंसी के दौरान साथ रहने का अवसर भी प्राप्त हुआ। लगातार यह सिलसिला चलता रहा। लेकिन मैं कभी कभी विचार करता हूं कि चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई जीव हो, कोई पदार्थ हो, तो उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका यदि होती है तो उसके जन्म स्थान की होती है, उसके मूल स्थान की होती है। तो मैं यह मानता हूं कि आदरणीय कल्लार जी के विकास में उनके जन्म स्थान, उनकी मूल जन्मस्थली गाजीपुर, यह वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है। और गाजीपुर के इतिहास को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। गाजीपुर का नाम बहुत पहले गाधीपुरी हुआ करता था, गाधीपुरी। और मध्यकाल में आते आते उसका नाम बदलकर गाजीपुर हो गया। महाराजा गाधी यह विश्वामित्र के पिताजी थे। बहुत बड़े वह राजा थे और विश्वामित्र के बारे में बतलाने की आवश्यकता नहीं है। पहले वह भी राजा थे लेकिन राजपाट छोड़कर वह राजर्षि बन गए और भगवान राम और लक्ष्मण
का कैसे उन्होंने मार्गदर्शन किया, यह सब हम सबको जानकारी है। वैसे विश्वामित्र जी राजर्षि बने। अब बताया यह जाता है कि उनकी इच्छा थी महर्षि बनने की। उस गाजीपुर के रहने वाले मूल निवासी हमारे आदरणीय कल्लाद जी, और वाराणसी मंडल का मैं भी रहने वाला हूं। हम दोनों लोग एक ही मंडल के रहने वाले हैं। और हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भी हमारे वाराणसी मंडल के केंद्र वाराणसी के अब हम सांसद हो गए हैं हम लोगों। लेकिन आज बहुत ही सुखद अनुभूति हुई मुझे, बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। और बसंत जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, श्रेय इसका आपको देना चाहता हूँ। प्रभात जी कहाँ है प्रकाशक? अभी तो प्रभात जी ऊपर से ही मैंने देखा है, प्रकाशन वगैरह भी, इसकी बाइंडिंग वाइंडिंग भी जिस तरीके से सब हुई है वो भी बहुत ही शानदार हुई है। अब आज के अवसर पर ज़्यादा समय भी नहीं है कि हम लंबा भाषण करें, क्योंकि मैं जानता हूं कि आदरणीय कल्लाद जी के बारे में भाषण करूंगा तो बहुत लंबा मैं भाषण कर सकता हूं। लेकिन मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि वह स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और हम सभी का मार्गदर्शन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः मैं उनके प्रति अपनी हृदय की गहराइयों से सद्भाव की अभिव्यक्ति करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।